मोहतरम, मैं कैसे वो बात कह दूं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। जो मेरी नीयत नहीं, जो मैंने कहा नहीं। सरकार हमारी है। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में अखिलेश यादव के राज्य में बगावत, युवा मुख्यमंत्री की मुश्किलों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी का बयान कि अगर वे गुनहगार हैं तो उन्हें फांसी दी जाए। समाजवादी पार्टी के नेता और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। सिद्दीकी कहते हैं कि मोदी अपनी धुंधली होती छवि साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद चुनावों से पहले ये बयान और अहम हो जाता है। इस साल गुजरात में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। क्या इस इंटरव्यू के जरिए वो अपने राज्य के मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं? नरेंद्र मोदी फांसी की बात से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री होते हुए दंगों पर नैतिकता के चलते ही पीड़ितों से कभी माफी वो मांगेंगे? बड़ा सवाल ये है, क्या ये मोदी के चुनाव से पहले इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है? मैंने उनसे कहा कि आप माफी क्यों नहीं मांगते? जब सोनिया गांधी माफी मांग सकती है, मनमोहन सिंह माफी मांग सकते हैं, राजीव गांधी माफी मांग सकते हैं, आपको माफी मांगने में क्या आपत्ति है? तो उनका कहना यह था कि इतना बड़ा कांड हो तो उसमें माफी नहीं देनी चाहिए। अगर ये कांड हुआ है और अगर मैं मुजरिम हूं तो फिर मुझे फांसी देनी चाहिए, और ऐसी फांसी देनी चाहिए कि 100 बरस तक किसी की हिम्मत ना हो ऐसा घिनौना काम करने की। कहते हैं कि ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझो, जो जमाना कहता है उसे सच मानो, और वही सच होता भी है। The most respected leader of the country. People in every nook and corner loves him, and his respect day by day grows. And this is what pinches mainly Congress and other opponents. Atal Bihari Vajpayee stated that he has not adhered to the Rajtantr. जब ताकतवर कातिल हो तो खुद लाश कहती है कि ये मेरा कातिल नहीं है। तो फिलहाल इस मसले को समझने से पहले आइए चलते हैं आज की रिपोर्ट पर। 6 पन्नों में छपा उर्दू के अखबार नई दुनिया में नरेंद्र मोदी का यह इंटरव्यू गुजरात दंगों पर उनकी सफाई पेश करता है। हालांकि मोदी कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मुझे माफ क्यों करना चाहिए। अगर मेरी सरकार ने इसे कराया है तो बीच चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। ऐसी फांसी देनी चाहिए कि अगले 100 साल तक किसी हुक्मरान को ऐसा पाप करने की हिम्मत न हो। अगर मोदी ने गुनाह किया है तो उसे फांसी पर लटका दो। दिलचस्प बात यह कि इंटरव्यू करने वाले शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी का इंटरव्यू इसी शर्त पर किया कि वो सभी सवालों के जवाब दें। इस सारे इंटरव्यू जो उन्होंने राजी हुए हैं देने के लिए, उसमें उनका मकसद अपनी धुंधली छवि को साफ करने की कोशिश करना है। लेकिन मेरा मानना है कि इंटरव्यू से धुंधली छवि साफ नहीं होती। अगर वो न्याय देंगे, अगर वो सच्चे दिल से मानेंगे कि गलतियां हुई हैं, तभी बात ठीक होगी। इस इंटरव्यू के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी मोदी के बचाव में मैदान में उतर आई। मैं समझता हूं किसी ने दोषी नहीं माना है, किसी अदालत ने भी उनको दोषी नहीं माना है, इसलिए फांसी पर लटकने का सवाल ही कहां खड़ा होता। लेकिन कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। उसका कहना है कि मोदी दोषी हैं या नहीं, इसका फैसला वो खुद नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से एरोगेंट है। उनका अहम और अहंकार हर व्यक्ति भी महसूस करता है, स्वयं उनके पार्टी के लोग महसूस करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद भी नहीं है कि वे किसी प्रकार की माफी मांगेंगे। माना जा रहा है कि मोदी अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को बदलना चाहते हैं ताकि वो अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शायद इसीलिए उन्होंने मुसलमानों तक संदेश पहुंचाने के लिए उन्हीं की जुबान का सहारा लिया है। पहले सद्भावना मिशन, फिर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ बैठक, और अब एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि को बदलने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। उनकी नज़रें गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली पर लगी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गुजरात दंगों का दाग इस रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन है। लेकिन ये देखना होगा
कि दाग धोने की मोदी की कोशिशें कितना रंग लाती हैं। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.